जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स से लिया गया है, जो चैप्टर फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से लिया गया है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। इसमें आज हम दो टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। पहले टॉपिक हमारा कूलाम का नियम और दूसरा नियम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कूलाम का नियम क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इन दोनों टॉपिक के बारे में आज इस चैप्टर में, इस वीडियो में या फिर चैप्टर के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए फर्स्ट हेडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए हमारा कूलाम का नियम। ये कूलाम कौन है, जिन्होंने नेम दिया, ये कूलाम है, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने नाम पर ही एक नेम दिया, एक थ्योरम दिया, जिसे कहते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, इन्होंने क्या बोला, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर मतलब कोई दो बिंदु आवेश है क्या रुके हुए हैं, बिंदु क्या है रुके हुए हैं, उनके बीच लगने वाला आकर्षण को प्रतिकर्षण बल, जो दो बिंदु आवेश है उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जो आवेश की मात्रा रहेंगे उनके अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच लगने वाला, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ठीक है, उनके बीच की जो आवेशों के बीच की जो दूरी रहेगी क्या होगा, उनके बीच की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। इसमें जो हमने चित्र बनाया है, इसमें Q1 आवेश और Q2 आवेश दे दिया। क्या दे दिया, कुछ दूरी पर हमने रख दिया है और उनके बीच की दूरी हमने क्या मान ली, R मान ली। तो इसी के माध्यम से लिखेंगे, माना कोई दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2, जो हमने चित्र माना उसके हिसाब से लिखा, माना कोई दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 है तथा इनके बीच की दूरी क्या दी है, इसमें R देते था, इनके बीच की दूरी R। तो व्याकरण की परिभाषा से लिखेंगे, इन्होंने क्या बोला, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण को प्रतिकर्षण बल, बल को हम किससे लिखते हैं, F से। F हमने लिख दिया, इनके कथनानुसार F आकर्षण को प्रतिकर्षण बल हमने F लिख दिया, क्योंकि दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के बोला तो Q1 मल्टीप्लाई Q2 कर देंगे। दो आवेश है, गुणनफल बोले तो हमने गुणा कर दिया, के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती बोले तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दिया। इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और आगे बोला तथा उनके बीच की जो आवेश दिए हैं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिनके बीच की दूरी दी है उसके क्या होगी, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, बल होगा। तो F को लिखेंगे 1/r²। इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, दोनों में देखेंगे F क्या सेम है तो F को एक बार लिख लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से जो में दिया लिख लेंगे, F प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 अपान R² के। यहाँ पर जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, प्रोपोर्शनल का चिन्ह, उसको हटाने के लिए हम कुछ अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, एक नियतांक मान लेंगे। F हमने यहाँ पर क्या माना, K मान लिया, Q1 Q2 अपान R² हमने K माना है यहाँ पर। ठीक है, और K का मान होता है, जहां पर K बराबर होता है 1/4πε0। ठीक है, 1/4πε0 होता है, तो K के हम क्या रख देंगे, 1/4πε0 रख देंगे। तो F बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान
आर स्क्वायर, इतना आ गया। और एफ दिया है, एफ का मात्रक भी कुछ होता होगा, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होगा। अब इतना लिखने के बाद जब एन नियतांक हमने लिखा 1/4 अगर फिक्स वैल्यू है तो इसकी भी कुछ मान होगा फिक्स वैल्यू की, तो 1/4 बराबर होता है 9.0 गुणे 10 के पावर 9 होता है। इसका मान क्या होता है? 9.0 गुणे 10 के पावर 9 होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होगा, जो कि इसका क्या होगा? मात्रक होगा, एफ का मात्रक। अब इससे आ गया एक मान इसमें और जानते एप्सिलॉन जीरो, ऐसे से एप्सिलॉन जीरो का भी मान निकालेंगे। किसका? जब एप्सिलॉन जीरो दे इसका भी मान निकालेंगे, तो एप्सिलॉन जीरो बराबर होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 होता है, जो किसका मान होता है? एप्सिलॉन जीरो का मान होता है। अब इसमें देखिए नहीं अपान में था तो क्या लिखे? न्यूटन मीटर से पर कूलाम स्क्वायर। जब एप्सिलॉन जीरो को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें आशा दोस्तों आपको कूलाम का नियम अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तरफ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, उसमें किसी भी बिंदु पर कहीं पर भी अज्यूम कर लेंगे कोई बिंदु रहेगा, बिंदु पर रखा गया एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश क्या रहेगा? परीक्षण आवेश क्या रहेगा? धनात्मक रहेगा, जिसे लिखेंगे Q0 से। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा गया एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 जितना बल F का अनुभव करता है, जो हम उसको आवेश रखेंगे वह उस क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र में जितना भी बल का अनुभव करेगा, जो आवेश हम रखेंगे उस पर जितना भी बल का अनुभव करेगा, जो बल लगेगा, उसे इस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। किस पर बल लगेगा? आपसे Q पर, Q0 पर जितना भी बल लगेगा उसे क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे लिखते हैं? डिनोट करते हैं ई से। ठीक है, ई से हमने लिखा तो ई बराबर वेक्टर ई बराबर यहां से क्या गया? F/एप्सिलॉन 0। अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने तो क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जितना बल लगेगा, बल में क्या करेंगे? आवेश से डिवाइड कर देंगे। आवेश से क्या करेंगे? बल में डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा क्या जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। इसका मात्रक होता है, हम जानते हैं बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आ गया न्यूटन पर कूलाम। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।